बीच माया में फंसते फंसते नमस्ते 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 नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आए शरण में वो पाए सहारा। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आए शरण में वो पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा है छोटी नदी सा, मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। लहराता उपवन है विद्याधनी का, इठलाता यौवन है नन्ही कली का। करता हूँ विनती विद्या गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। नमस्ते 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 नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। लेके जा रहे हो? माँ बस घर शिफ्ट कर रहे हैं, जब घर शिफ्ट हो जाएगा तब मैं आपको ले आऊँगा। पर बेटा नए लोग नई जगह, मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर? बस मैं जल्दी आ जाऊँगा। पर बेटा तुम मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, जल्दी आना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, अभी मेरे को काम है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आता। नमस्ते, मेरा नाम शर्मा है। मेरा नाम शारदा है। मैं तो यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ। वो क्या है ना कि मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग कर रहा है। बोल। बेचारी शारदा जी ये सो कहते हुए दुखी हो जाती हैं और जाती हैं अपने बेटे को फ़ोन करने के लिए कि मैं अपने बेटे को फ़ोन कर रहा हूँ। हेलो बेटा। हेलो माँ, अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। बेटा मेरे को तो बस ये पूछना था कि तुमने खाना खाया या नहीं। माँ मेरी चिंता मत करो। ये कहकर बेटा फ़ोन रख देता है, पर माँ को ठीक से जवाब तक नहीं देता। इतना कहकर बस उसको तो फ़ोन काटने की जल्दी होती है। तब शर्मा जी उनसे पूछते हैं, तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? बिजी हूँ कहकर काट दिया। सालों से हूँ यहाँ, अब तो मेरी आंखों ने सब कुछ देख लिया है। मैं तो कहता हूँ कि आप जितनी जल्दी इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? शारदा जी को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है। मेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वह मेरे को ज़रूर लेने आएगा, देख लीजिएगा। ये कहकर शारदा जी बड़े गुस्से में आ जाती हैं और शर्मा जी को अच्छे से सुना देती हैं। लेकिन शर्मा जी फिर भी कहते हैं, वैसे ये जगह इतनी बुरी नहीं है, यहाँ पे शांति है, सुकून है, कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ अब आप अपना मन भजन और कीर्तन में ही लगाइए। देखिए कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह रही हूँ, आप मुझसे जलते हैं। मेरे को तो पूछने वाला मेरा बेटा है, पर आपको तो पूछने वाला कोई है ही नहीं। ये कहकर शारदा जी फिर से फ़ोन करती हैं अपने बेटे को। ट्रेन ट्रेन फ़ोन करती हैं। तब उनका बेटा फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो अरे बेटा। हेलो माँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। बेटा सुन तो। वो लेकिन बेटा कुछ नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। तभी वहाँ से कपूर जी घूम रहे होते हैं और शर्मा जी कपूर जी को शारदा जी से मिलाते हैं। शारदा जी इनसे मिलिए, यह है कपूर जी। नमस्ते। नमस्ते जी। मैं शारदा हूँ।
आप यहाँ कॉपी पेन लेकर क्यों घूम रहे हैं? मुझको अगले महीने एक तीर्थ यात्रा पर जाना है, मैं उसकी लिस्ट बना रहा हूँ। आपको भी जाना है? आपका नाम लिख दूँ? अरे नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा? वो तो मेरे बेटे ने मुझे वादा किया था कि मुझे तीर्थ यात्रा पर लेके जाएगा। आप ही जाइए, वैसे भी वो मुझे जल्द ही लेने आएगा। शारदा जी बेचारी आस लगाए हुई थी, उनका बेटा आएगा आएगा, एक दिन उनका बेटा आएगा और उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर जाएगा। बेचारी आस ही लगाए रखती हैं और वो जाती हैं कि चल एक बार और अपने बच्चे को फ़ोन कर लूँ, कैसा है मेरा बच्चा, उसको फ़ोन कर लूँ। वो फ़ोन मिलाती हैं। ट्रेन 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 ट्रेन, बेटा फ़ोन उठाता है। हेलो बेटा। हेलो। हेलो माँ, अभी मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में बात कर लूँगा। बेटा सुन तो लो। लेकिन बेटा कुछ नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। इस तरह शारदा जी बेचारी फिर से निराश हो जाती हैं और अपना समय व्यतीत करने लगती हैं। हफ्ते बीत जाते हैं, उनका बेटा नहीं आता। तब शारदा जी कुछ काम कर रही होती हैं और शर्मा जी उनसे पूछते हैं, अरे शारदा जी, ये आप क्या कर रही हैं? दरअसल सर्दियाँ आ रही है ना, तो अपने बेटे के लिए स्वेटर बुन रही थी, खुश हो जाएगा देखकर। तब शर्मा जी कहते हैं, रहने दीजिए, क्यों सपने बुन रही हैं? शारदा जी फिर से दुखी हो जाती हैं और वो अपने बेटे को फ़ोन मिलाती हैं। ट्रेन 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 ट्रेन, बेटा फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो बेटा। हेलो माँ, अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूँगा। वो ऐसे ही करके उनको टाल देता है और शारदा जी फिर से बहुत निराश हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि ये मेरा बेटा क्या कह रहा है और सोचने लगती हैं कि क्या कहा मेरे बेटे ने। माँ अभी मैं बिजी हूँ। फिर फ़ोन करती हैं, फिर क्या कहा था मेरे बेटे ने दूसरी बार। मैं खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। फिर सोचती हैं, जब मैंने तीसरी बार फ़ोन किया तो मेरे बेटे ने क्या कहा। माँ अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। क्यों बहाने मारता है मेरा बेटा, पता नहीं क्यों बहाने मारता है। फिर भी एक माँ का दिल है, कैसे मानता, नहीं मान रहा था। और शारदा जी फिर से जाती हैं अपने बेटे को फ़ोन मिलाने के लिए। फ़ोन उठाती हैं और फ़ोन करती हैं, परंतु ये क्या, ट्रेन 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 ट्रेन, बेटा फ़ोन देखता ही नहीं और काट देता है फ़ोन। बेचारी उदास होकर फिर फ़ोन रख देती हैं और सोचने लगती है, क्या किया मैंने ऐसा जब मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा फ़ोन। अब आप यही बर्दाश्त कीजिए और इसी को स्वीकार कीजिए, अब यही है आपका नसीब। देखिए, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ज़रूर बिजी होगा और नसीब आपका ख़राब होगा। इस तरह शारदा जी तब भी नहीं मानती कि उनका बेटा उनको इग्नोर कर रहा है, वो नहीं चाहता उनसे बात करना। वो सोचती हैं अभी तो बात करेगा, बिज़ी होगा इसलिए नहीं कर रहा, कुछ काम होगा इसलिए बात नहीं कर रहा। शारदा जी फ़ोन करती रहती हैं, फ़ोन करती रहती हैं,
बार बार फ़ोन मिलाती है, परंतु बेटा बार बार उनका फ़ोन काट देता है, बार बार उनका फ़ोन काटता रहता है। इस तरह कई महीने बीत गए, कई महीने बीत रहे हैं, पर एक माँ का समय तो वहीं ठहर गया जब उसका बेटा उसे छोड़कर गया। एक माँ का समय वहीं ठहर गया जब उसका बेटा उसको छोड़कर गया। इसी उसमें शारदा जी की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है, वो परेशान होने लगती हैं। क्या करूं, क्या हुआ, कैसे हुआ? तब वो वर्मा जी से कहती हैं कि आप एक बार मेरे बेटे को फ़ोन कीजिए। ठीक है। फोन नहीं उठा रहा है शारदा जी। एक बार फिर से कीजिए। शारदा जी बहुत निढाल होती रहती हैं, परेशान होती रहती हैं। फोन काट रहा है बार बार। एक काम कीजिए, उसकी तस्वीर ही दे दीजिए। एक माँ को अपने बेटे को देखने की इतनी इच्छा थी कि वो कहती है, कोई नहीं, मुझे उसकी तस्वीर दे दीजिए, मैं इस तस्वीर को देखकर ही अपने दिल को चैन कर लूँगी। एक बार दोबारा फ़ोन ट्राई कीजिए। बेचारी फोन नहीं उठा रहा है शारदा जी। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी। शारदा जी तो अब थी ही नहीं जो सुनती किसी की बात, जो करती इंतज़ार किसी का। शर्मा जी उनको उठाते रहे, पर क्या जाने वो तो स्वर्ग सिधार गई थी, वो तो स्वर्ग सिधार गई थी अपने बेटे के इंतज़ार में, अपने बेटे के इंतज़ार में। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने अपना दम मेरे सामने तोड़ा। न जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं। न जाने बच्चे हमें यहाँ क्यों छोड़ जाते हैं तिल तिल मरने के लिए। कोई है तो उनके बेटे को बुला लाओ और कह दो कि अगर एक हफ्ता हो गया तो आ जाए और ले जाए उन्हें, और उनका सामान भी ले जाए। इस तरह से शर्मा प्रकृति है, ये तो यूं ही चलती रहती है, कभी किसी के बिना ना काम रुका है ना रुकेगा। जहाँ देखिए एक ऐसा बेटा है जो अपनी माँ को छोड़ आता है, वहीं दूसरी ओर कुछ और भी हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, मेरा नाम अनुष्का जैन है। आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारे बेटे और बहू दिन रात हमारी सेवा करते रहते हैं और अब हमारा ही काम करते रहते हैं। उन्हें कभी भी टाइम नहीं मिलता घूमने फिरने जाने का, और वो अपना काम भी नहीं कर पाते। अच्छा, तो बैठ जाइए। इतनी सेवा करता है, उनकी इतनी सेवा करता है कि वो बेटा अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाता, कहीं बाहर नहीं जाता, सिर्फ अपनी माँ बाप की सेवा में ही मन लगाता है। तो बेचारे माँ बाप इसलिए आ जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरी वजह से परेशान ना हो। तब उस बेटे को पता चलता है कि मेरे माँ बाप किसी वृद्धाश्रम में चले गए हैं। बेचारा दर दर ढूंढता है अपने माँ बाप को, दर दर ढूंढता है, जाता रहता है, कहाँ है मेरे माँ बाप, कहाँ है। तभी उनको एक वृद्धाश्रम दिखाई देता है और वो शर्मा जी के पास जाता है और कहता है उनसे, क्या आपने मेरे माँ बाप को देखा? कौन है? मिस्टर एंड मिसेस जैन है मेरे माँ बाप। कहीं ये तो नहीं? हाँ वही है। अरे बेटा तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। आपको पता है मुझे कितनी चिंता हुई थी, मैं कितना डर गया था। आप कभी मेरे साथ घर चले तुरंत। अब आप यहाँ पे एक सेकंड और नहीं रहेंगे? नहीं नहीं बेटा हम यहीं रहेंगे। तुम अपना काम भी नहीं कर पाते। पिता कहता है,
बेटा तुम परेशान होते रहते हो, सारे दिन हमारे ही काम में लगे रहते हो, इसलिए हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम यहीं रहेंगे। पर बेटा कहता है नहीं नहीं, आप मेरे साथ तुरंत चलिए, आप घर चलें, आप यहाँ पे नहीं रहेंगे। अगर आप यहाँ रहेंगे तो मैं भी यहीं रहूँगा। बेटा जिद पर अड़ जाता है। तब शर्मा जी उनसे कुछ पूछते हैं। तुम कहाँ रहते हो बेटा? मैं तो अपने माँ बाप के दिल में रहता हूँ। अच्छा तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ रहते हैं? नहीं, मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं रहते, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। इस तरह से देखिए कितने विविध प्रकार के लोग हैं। एक बेटा जहाँ माँ को छोड़ जाता है, दूसरा बेटा जिद पर अड़ जाता है कि मुझे तो अपने माँ बाप ही चाहिए। जब कोई उनसे पूछता है क्या माँ बाप तुम्हारे साथ रहते हैं, तो वो बच्चा कहता नहीं, मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ जो अपने माँ बाप को रखूँ, वो तो मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे रखा हुआ है। वाह, ये होते जैन धर्म के संस्कार। आकाश, मैंने भी आज अपने बेटे को जैन धर्म के संस्कार दिए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। देखिए उस बच्चे को देखकर वृद्धाश्रम के जितने भी लोग थे, सबके मन में यही आया, काश हम भी इस जैन धर्म में पैदा होते और हम भी इस जैन धर्म के संस्कार मिलते, तो हम इस वृद्धाश्रम की किसी को ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जैन धर्म के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते। वहीं दूसरी ओर देखिए, एक बुजुर्ग फिर से आ जाता है वृद्धाश्रम में। जी उनसे पूछते हैं। नमस्ते जी, कौन हो आप? मेरा नाम रेयांश है, मैं यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आया हूँ, फिर मेरा बेटा मुझे यहाँ से ले जाए। लो जी आ गया एक और। बेचारे शर्मा जी फिर दुखी हो जाते हैं, ये क्या है, फिर से आ गया एक और। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, भगवान ने माँ बाप बनाया जिनको। जय जिले। रुको, बैठो। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे, ओ प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। तालियां। ओ प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, ओ मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, प्रभु आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, प्रभु आएंगे। वीर आएंगे तो चरण पखारूंगा, ओ वीर आएंगे तो चरण पखारूंगा, उनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा, उनकी छवि को मैं हृदय में बसाऊंगी। मेरी जिंदगी के दुख सारे बेटे तालियां। वीर आएंगे, ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, प्रभु आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे, आएंगे वीर आएंगे, ओ वीर आएंगे, आएंगे वीर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। हे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे तो उत्सव मनाऊंगा, ओ वीर आएंगे उत्सव मनाऊंगी।
गली गली जाके ढोल बजाऊंगा, ओ गली गली जाके ढोल बजाऊंगा। हम तो वीर के जय 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 गाएंगे, वीर आएंगे। हम तो वीर के ही जय जयकार गाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग जाग जाएंगे, वीर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। ओ वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे, ओ वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। ताली मेरी झोपड़ी ये वीर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। जोरदार रेसल करके आई है। बहुत बढ़िया। तालियां तालियां तालियां। बुझक से निराला है जब जब दिल ये उदास होता है। मेरे पारस बाबा मेरे साथ होता है कि मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है कि जी खुद इसमें मैं बुझक से निराला है। आलिया नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, और प्रभु जी से सौदा पट गया सस्ते में। नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, प्रभु जी सौदा पट गया मेरा सस्ते में। बाकी सारी दुनिया में बाबा का सहारा है कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे पारस बाबा मेरे साथ होता है। ऐसे नहीं, अगर ताली बजाना है ना तो सीधे हाथ करके बजाइए। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे पारस बाबा मेरे साथ होता है कि मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। जब जब रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, जब जब तो घबराया मैं। जब जब रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं कि सारी दुनिया में बाबा का सहारा है कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। कमाल की चीज है भाई। ये पूरी एक्शन प्रधान जी के लिए है, सबने दाढ़ी मूछी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने अच्छा रोल किया। और भैया आप आओ यहाँ तो ये आप मरीज हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं चलेगा। आपको। आगम में एक सोम शर्मा नाम के व्यक्ति की कहानी आई है। 3 भाई थे। तालियां तो बजाओ, कंजूसी नहीं मत आओ। लड़की है और बात भी मानती है और बहुत अच्छे से जिस रोल को दो उसको निभाती भी है जो रख सकते। हाँ तालियां बजाओ भाई। हाँ जोरदार तालियां। मिसी सबसे संस्कारी बच्चा। तालियां बजाओ भाई। बहुत प्यारा बच्चा है, अच्छा है।